नमस्कार। एग्जाम लेस 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं राम कुमार आज जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के साथ। हम लोग पॉलिटिकल मैप में भारत का राजनीतिक मानचित्र और भारत की भौतिकी स्थिति देखेंगे और राज्य, केंद्र शासित राज्य, भारत की संपूर्ण ग्लोब पर अवस्थिति कहाँ पर है, इन सब का आज अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध से। आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है, उसमें उससे आगे हम उसको जोड़ते हुए लेके चलेंगे। ठीक, आप चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में ग्लोब का अध्ययन किया था। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब का पृथ्वी का प्रतिरूप है जिस पर दो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर। आज आप लोगों को ग्लोब हम दिखाएंगे। ये आप लोगों के सामने ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है। ठीक, इस पे दो महत्वपूर्ण रेखाएं जो कि अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे, ठीक ना, और देशांतर रेखाएं जो दोनों पोल को मिलाती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी के मध्य भाग से जो अक्षांश रेखा जाती है उसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देखे थे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, आर्कटिक लाइन। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी, उसे अंटार्कटिक लाइन बोला गया था। ठीक, हम लोग देख चुके हैं। चलिए, उसे उम्मीद है रोशनी सही होगी, आप लोगों को क्लासेस में मिल रहा होगा। फिर भी जो कमियां रहेंगी धीरे धीरे दूर होंगी। अभी हम लोग प्रयास में इसी में लगे हैं। तो आपने अक्षांश रेखाएं देख ली, तीनों अक्षांश रेखाओं को याद रखना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी है। अब विषुवत रेखा, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनका क्रम कितनी अवस्थिति है हम पढ़ा चुके हैं। एक बार फिर देख लो, मैप में देखना चाहो तो यहाँ पे ये आपका ग्लोब बन रहा है, ठीक ना, ग्लोब बन रहा है। शुद्ध शुद्ध देखो, फिगर ड्रा कर दिए, ठीक ना। अभी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग देख चुके हैं, इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। ठीक, याद रखना, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अब 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक, ये क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक, ये क्या है? मकर रेखा। ठीक, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम लिख भी वैसे रहे दिखे ना आपको, हम जो बोल रहे हैं उसे वो दिखने चाहिए। ये आपका मकर रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपका विषुवत रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। सूर्य वर्ष भर लंबवत इन्हीं के बीच रहता है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, सूर्य वर्ष भर लंबवत इन्हीं के बीच रहता है। ठीक, विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार सूर्य लंबवत चमकता है। कब कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। मैंने समझा चुका हूँ आप लोगों को, ये 21 मार्च और 23 सितंबर डेट याद रखनी चाहिए कब कब चमकता है। ठीक, और उसके बाद कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकेगा? 21 जून। मकर रेखा पर 22 दिसंबर। आने वाला टाइम है मकर रेखा। इस मैप में देखेंगे आपको कुछ सही दिख नहीं रहा होगा, वर्ल्ड मैप अभी यहाँ नहीं है, पॉलिटिकल ये नीचे लगा है, इसमें ये मकर रेखा जा रहा है, इसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा हो। ऑस्ट्रेलिया से जाती है मकर रेखा। तो अभी सूर्य कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, लंबवत है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? इन क्षेत्रों में ये मकर रेखा दिख रही है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे लंबवत चमक रहा है। भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में पाया जाता है। अक्षांश रेखा के सहारे उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखा के सहारे अक्षांश रेखा के सहारे उत्तरी गोलार्ध, देशांतर रेखा के सहारे पूर्वी गोलार्ध में हो। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में पड़ता है पूरे ग्लोब पर भारत है। ठीक, तो
अभी भारत में ठंड पड़ रही है, आज महीना ठंड का है, और आप लोग देखोगे जब भारत में गर्मी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, ठीक ना। ये दिसंबर का महीना चल रहा है। तो हमने कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा देख लिया हूँ। अब आर्कटिक लाइन देखे थे, ये दक्षिणी अंटार्कटिक लाइन थी 66.5 डिग्री। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। इसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। दोनों रेखाओं की विशेषता क्या है हमने बताया था। इनके दक्षिण में ये रेखा, ये क्षेत्र है आर्कटिक क्षेत्र, ये अंटार्कटिक क्षेत्र। जब सूर्य उत्तरायण होता है विषुवत रेखा से 21 मार्च को, जब जैसे सूर्य यहाँ पे चमकेगा 21 मार्च को, 21 मार्च में विषुवत रेखा चमक रहा है, 21 मार्च से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। तो 21 मार्च से लेकर 21 जून तक कर्क रेखा पे जाएगा सूर्य, फिर रिटर्निंग आएगा मकर रेखा पे, विषुवत रेखा पे सूर्य 23 सितंबर को। तो ये जो डेट है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ये 6 महीने के समथिंग में उत्तरी गोलार्ध में जो पोल है इधर 6 महीने का दिन हो जाता है। पूरा प्रकाश पड़ता था। जब बैक साइड पृथ्वी जाती है तो भी इस सूर्य के बैक साइड जाती है घूर्णन करते हुए पृथ्वी, तो वहाँ पर प्रकाश पहुँचता रहता है। जैसे मान लीजिए ये लाइट प्रकाश है, ठीक। तो ये जब यहाँ चमकेगा तो यहाँ पर भी बैक साइड में प्रकाश आता रहता है। तो इसी कारण 6 महीने का दिन 6 महीने का रात पाया जाता है पोलों पे। यहीं इस साइड पृथ्वी सामने होने पर भी अंधेरा रह जाता है दक्षिणी गोलार्ध में समय, इसलिए 6 महीने की यहाँ रात हो जाती है, ठीक। 21 मार्च को से शुरू होता है, 23 सितंबर तक इसका सुबह से दोपहर से शाम होता है यहाँ दक्षिणी पोल पे। और उस समय 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतुएं शुरू हो जाती हैं, ठीक ना। 21 जून को जो कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर गर्मी का मौसम रहता है, सबसे उच्च सीमा तक 21 जून को सूर्य जाता है लंबवत, और 23-23.5 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा तक, जो कि भारत से भी जाती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक। उसके बाद यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23 सितंबर से शुरू होके यहाँ से फिर यहाँ तक 21 मार्च तक, ये स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में वैसी स्थिति बनती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में पोलों पे 6 महीने की रात हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन हो जाता है पोलों पे। इतना समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद हमने देखा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक, देशांतरी रेखा, प्रधान यामोत्तर लाइन से बोला जाता है। ये नॉर्थ 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक। ये क्या है, ये प्रधान यामोत्तर रेखा लाइन, ठीक। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, ठीक, IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला नामक स्थान के ऊपर से जाती है, लंदन से जाता है। लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक, यहाँ पे है, उसी के ऊपर से जाता है। एक रेखा और देखे थे, इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक, इसके जस्ट अपोजिट है। ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक, या प्रधान यामोत्तर रेखा, इसके नाम 3 है, ठीक, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इसके जस्ट अपोजिट इधर साइड ये घूम के आ गई, ठीक। इधर क्या है, इधर 180 डिग्री देशांतरी रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहा जाता है, तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक। इसके माध्यम से तिथि निर्धारित होती है। इसके पूर्व में जाने पर एक दिन कम, पश्चिम में जाने पर एक दिन अधिक हो जाता है, ठीक ना, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिम से पूर्व, इसके बैक साइड, मान लीजिए बैक साइड ये है, तो याद रखिए 180 डिग्री, ठीक, देशांतरी रेखा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। डेट का निर्धारण होता है इसके माध्यम से, ठीक। इसके पूर्व में जाएंगे एक दिन बढ़ा हुआ मिलेगा, पश्चिम में जाएंगे एक दिन घटा हुआ मिलता है, याद रखना इतना। तो हम लोग ये प्रधान यामोत्तर लाइन है, इससे क्या होता है, डेट लाइन है, ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम डेट लाइन। इससे पूरे वर्ल्ड में टाइम निर्धारण हुआ है, यही मान के, ठीक। जो कि हमारा प्रधान यामोत्तर लाइन या भारत का प्रधान
यह उत्तर रेखा, ठीक, क्या है 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा माना जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं देख ले यहीं पे, ठीक। पहला तो यूपी है आपका, उसके बाद एमपी है, छत्तीसगढ़ है, फिर क्या है उड़ीसा है, फिर आंध्रा है। 5 राज्य हैं, ठीक। ऐसे 82.5 डिग्री जा रही है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। यूपी के नैनी से जाती है, इलाहाबाद नैनी है ना यूपी में, वहाँ से जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से जा रही है, याद रखना इन शहरों के ऊपर से जाती है। तो पूछा गया क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। इतना हमने अक्षांश देशांतर के बारे में जान लिए हैं। अब आगे हम चलते हैं भारत की अवस्थित कितनी डिग्री अक्षांशीय रेखा पर भारत अवस्थित है। भारत यहाँ पर अवस्थित है, ठीक ना। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में, उत्तर दक्षिणी भागों में बीचों बीच से डिवाइड कर देती है, याद रखना इतना, ठीक। तो हम देखते हैं अब भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। भारत सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु पहले देखें, ठीक, कन्याकुमारी है, ये फैला हुआ है इतना, केरला है, ठीक ना, केरला है, फिर ये तमिलनाडु है, ठीक। ये क्या है तमिलनाडु, याद रख लीजिए तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राजधानी क्या है चेन्नई है। बगल में कन्याकुमारी है, बगल में केरल है आपका, सॉरी केरल की राजधानी क्या है तिरुवनंतपुरम है। ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। क्या है कन्याकुमारी, कितने डिग्री पे है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि याद रखना, कहेगा सॉरी भारत का के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो क्या बोलोगे कन्याकुमारी। कितने डिग्री पर है 8 डिग्री 4 मिनट। वही कहेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो क्या है इंदिरा ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है, दिख रहा है यहाँ, ठीक। इंदिरा पॉइंट नहीं याद आया, ठीक, दिख नहीं रहा होगा वैसे, इतना नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर लिखेंगे, ठीक। इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट, ठीक। ये यहीं पे ग्रेट निकोबार द्वीप है, कौन सा है ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो इन सबसे ये कितने डिग्री पर है ये भी देख लो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना, 6 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है 6 डिग्री 4 मिनट, क्या है इंदिरा पॉइंट है। किस द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप है लगभग में, ठीक ना यहाँ पर। तो अंडमान द्वीप समूह ये है और निकोबार द्वीप समूह ये है। किसी हम केंद्र शासित राज्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो अंडमान और लक्षद्वीप दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद मोटा मोटा जान लो भारत दक्षिणी बिंदु क्या है ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। विषुवत रेखा से आज 0 डिग्री छान कर लिया जा रहा है, ठीक है, विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है, यहीं पे जा रही है विषुवत रेखा, इससे 6 डिग्री 4 मिनट पर ये है, 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है। अब भारत का उत्तरी बिंदु देखते हैं, उत्तरी बिंदु कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। स्थान का नाम क्या है ये भी इंदिरा याद रखना, इंदिरा कोल, दोनों इंदिरा इंदिरा के नाम से है, एक इंदिरा पॉइंट है एक इंदिरा कोल है, ठीक, दोनों चीज याद रखना है, ठीक ना। इंदिरा कोल आप लोगों को इसे दिख नहीं रहा होगा, हम नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं दिख रहा हो तो, ठीक। ये है, ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक ना। स्थान का नाम क्या है इंदिरा कोल, ठीक। अब दिख रहा होगा उम्मीद है, नहीं दिख रहा तो हमारा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों का, बोर्ड कैमरा जैसे सेटल है, ठीक, आवाज़ सुनाई दे रहा है, उससे आप नोट कर डाउन कर लीजिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख सबसे उत्तरी बिंदु पर है, वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हमारा हिस्सा तो है ना, हम वहाँ तक जाते हैं, ठीक। जैसे हमारा खेत कोई दूसरा कोई कब्जा कर लिया तो हम थोड़ा कहेंगे हमारा खेत नहीं हमारा ही है, लिया वो है, कभी मिल जा सकता है, चकबंदी होगी कुछ होगी तो इसी तरह ये हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान जबरदस्ती कब्जा कर लिया है,
हम भी लड़ेंगे, मिल जाएगा, कभी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, प्रयासरत रहेंगे, ठीक ना। तो हमने कन्याकुमारी और इंदिरा कोल देख लिया। सबसे पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु कितना 37°6', दक्षिणी बिंदु 8°4' मुख्य भूमिका, इसी को पहले चर्चा करेंगे। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है देखो, ठीक, कितनी है 29 डिग्री घटा दो 2 मिनट, ठीक, डिग्री में दूरी 29 डिग्री 2 मिनट है सबसे उत्तर से दक्षिण। अब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से जम्मू से कन्याकुमारी जाओगे तो 29 डिग्री 2 मिनट का डिस्टेंस है। किलोमीटर में कितना है, 3214 किलोमीटर ही है, याद रखना, ठीक है। हमने बताया था दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 111 किलोमीटर, ठीक। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पे, ठीक, 111.3 किलोमीटर लगभग में, ठीक। और जैसे विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण जाएंगे इनके बीच की दूरियां घटती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे जाके बिंदुवत हो जाती हैं, ठीक। जैसे ही गोलार्धों में आएंगे ये बिंदुवत होती चली जाती है, एक पास आती चली जाती हैं। तो इनको याद रखिए आप। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है 3214 किलोमीटर, 29 डिग्री 2 मिनट डिग्री में। अब पूरा सबसे पश्चिमी बिंदु कितना है आप देखना है, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट, याद रख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक। जो कच्छ का रण है वहीं पे सबसे पश्चिमी बिंदु पाया जाता है, ठीक ना, 68 डिग्री 7 मिनट। स्थान क्या नाम है, गोरमाथा, ठीक, गौरी माथा, गोर माथा लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक ना। अब सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, क्या है, उसे किबीथु कहते हैं, ठीक, 97 डिग्री 25 मिनट पे। सबसे पूर्वी बिंदु कितने डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट है। सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट। स्थान कौन सा है, गोरमाथा है। राज्य कौन सा है, गुजरात का स्टेट है, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक ना। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में एक किबीथु है 57 डिग्री 25 मिनट। पश्चिमी सबसे राज्य कौन सा है, पश्चिमी ये कन्याकुमारी किस राज्य में है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है, याद रखना। ये तो लद्दाख में है, पहले जम्मू में था अब लद्दाख में है, केंद्र शासित राज्य बन गया। कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को बना है, याद रखना। आप सबसे पूर्व से पश्चिम की दूरी घटा दो, 57 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट घटाओगे तो 29 डिग्री 18 मिनट समथिंग 18 मिनट आ जाएगा, ठीक ना। अब 1 किलोमीटर में कितना है, 2933 किलोमीटर है, ठीक। अब कहोगे डिग्री में ये ज़्यादा है, ये कम है, इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी कम आ रही है, ज़्यादा होने पर डिग्री पर। हमने बता चुका हूँ आप लोगों कि दो विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण जाने में घटने लगती है और वही 90 डिग्री पे आगे बिंदुवत हो जाती है। इसी कारण इनकी दूरी यहाँ पे कम होती है। ये विषुवत रेखा पर थोड़ा है, विषुवत रेखा पर होता तो ये अधिक दूरी होती, इसकी अपेक्षा होती, क्योंकि विषुवत रेखा में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है 111.3, अभी मैंने रिवीजन कराया, ठीक ना। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी संपूर्ण धरातल में कितनी है, इनकी कितनी दूरी रहती है अक्षांश रेखाओं की, ठीक, 111 किलोमीटर संपूर्ण धरातल पे, ठीक ना। अब कोई शिकायत नहीं होगी उम्मीद है। ये हमने सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, पूर्व से पश्चिम की दूरी देखा, ठीक, कितने डिग्री कितने है, कितने डिग्री दूरियां हैं, कितने किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ देख लिए हैं। अब उम्मीद होगी आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसको मैप को बनाएंगे, रफली करेंगे, एक एक स्टेट देखेंगे। हम कल सभी राज्यों, अगला वीडियो हमारा आएगा, एक एक स्टेट, कौन स्टेट किससे सीमा बना रहा है उनको देखेंगे। अब भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, इन सब पर चर्चा करेंगे अब आगे वाले वीडियो में। उम्मीद होगी ये आपको हमारी छोटी सी सीरीज का सेकेंड पार्ट है, अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में और इससे बेहतर क्वालिटी दी जाएगी, ठीक है।
मैं राम कुमार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एग्जाम रेस 2 को अधिक से अधिक लोगों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कराने की कोशिश करें। जहां पे आपको मैथ की क्लास इंजीनियर श्रवण सर ले रहे हैं, अब मैं जीएस स्वयं इंजीनियर आर के सर आपको ले रहे हैं। आने वाले समय में आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी मिस्टर आर के सर द्वारा ही, ठीक ना। चलिए इसी के साथ क्लास को क्लोज करते हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।